जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। काफ़ी बच्चों के लगातार कॉल्स, मैसेज, डीएम आ रहे थे कि सर हमें नॉटसेट का जो प्री एग्ज़ाम है, वो कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, मेंस में हमें क्या करना है, नॉटसेट को कैसे अटेम्प्ट करें। वो सारी चीज़ों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ठीक है? आप सभी को इस वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपके लिए ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए 100% क्या होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है, जो भी बच्चा नॉटसेट का एग्ज़ाम दे रहा है। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी लॉजिक की बात करेंगे, सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाना है ताकि आपको बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। 10 से 15 मिनट आपके ये बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लाइफ़ के लिए, आपकी लाइफ़ चेंजिंग हो सकते हैं 10 से 15 मिनट। तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पूरी बात समझ में आ जाए। आगे बात समझ में? चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ मोटिवेशन क्वाइट्स के बारे में बताता हूँ कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती ही वह सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कि सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इस बात का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि अपने संघर्ष पे, अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे विश्वास रखें और अपने जंग को आगे बढ़ाते जाएँ। आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, आपको अपने कर्म करते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है और अपने मेहनत लगन पे विश्वास रखना है, अपने माता-पिता पे विश्वास रखना है ताकि आपको किसी भी चीज़ की कठिनाई महसूस नहीं हो, आपको किसी भी तरह का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। आगे बात समझ में? आपको बिल्कुल भी रिलैक्स होके बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है दिमाग के अंदर क्योंकि जब टेंशन में हमारा दिमाग आता है तो वो चीज़ों को भुलाने लगता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी पैटर्न को करने का तरीका होता है, उस तरीके को आपको जानना है और उसी तरीके के बारे में हम बात करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, आज हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि नॉटसेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। नॉटसेट के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, नॉटसेट के अंदर आप सभी को पता है कि 2 एग्ज़ाम्स इसके अंदर कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिसका पहला एग्ज़ाम होने वाला है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को 2024 को कंडक्ट होने वाला है, जिसका कौन-सा एग्ज़ाम होने वाला है देखो, नॉटसेट क्या है? नॉटसेट को आपको क्या समझना है? नॉटसेट पहली बात तो कौन करवाता है बच्चों? कि सर एम्स करवाता है और कौन-सा एम्स? कि सर एम्स दिल्ली करवाता है। एम्स दिल्ली करवाता है, जितनी भी सारी एम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, वो एक ही बार कंडक्ट हो जाए। आगे बात समझ में? अब नॉटसेट के अंदर 2 तरह की एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया आजकल बनाया गया है। पहले ये क्राइटेरिया नहीं होता था, लेकिन अभी जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इस चीज़ों को टफ़ कर दिया जा रहा है, ठीक है? तो अभी क्या किया है इन्होंने कि एक तो प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँगे और एक करवाएँगे मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट। ठीक है? 2 चीज़ें करवाने जा रहे हैं, ठीक है? अब प्री का जो एग्ज़ाम है बच्चों वो 14 अप्रैल को होने वाला है, आप सभी को पता है जिसकी आप प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं अपने-अपने घरों पे, अपने-अपने संस्थानों के साथ, अपनी-अपनी जिन जिन भी कोचिंगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप कर रहे हैं, ठीक है? अब प्री के अंदर उन्होंने क्या किया है कि प्री क्या है बच्चों? इट जस्ट क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है। क्या है बच्चों? क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है। क्या है? कि सर क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है। इसका मतलब जो बच्चा समझ गया ना बच्चों, उसका प्री क्लियर है 100%। इस वर्ड का मतलब जो समझ गया, उसका प्री 100% क्लियर हो जाएगा। देखो, आपने पढ़ा है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है? लेकिन बच्चों इंटेलिजेंट की मात कहाँ खाते हैं? इंटेलिजेंट मात कहाँ खाते हैं? जो ज़्यादा पढ़ता है, वो मात हमेशा खाता है। कैसे खाता है? मैं आपको बताता हूँ। अब अपन को क्या दिया गया है? अपन को क्या दिया गया है कि ये क्या है कि जस्ट क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है प्री, कि जो प्री में क्वालीफाई होता है, जो प्री में क्वालीफाई होता है वो मेंस के एग्ज़ाम में बैठेगा। चाहे 1000 बच्चे हों, चाहे 1 लाख बच्चे हों। आगे बात समझ में? देखो, अब यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है उन्होंने कि जनरल वालों के लिए 50% का क्राइटेरिया बताया गया है। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया बताया गया है और एससी और एसटी वालों के लिए कितना बताया कि सर 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है।
कि अगर कोई बच्चा जो जनरल कैटेगरी से है, अगर कोई बच्चा जो जनरल कैटेगरी से है, उसको 100 नंबर का पेपर उसने अटेम्प्ट करा है ना? अब उसके क्वेश्चन में कितने नंबर आते हैं? 51% नंबर आते हैं या फिर 51 नंबर आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। कितने नंबर आए मेरे प्यारे बच्चों? कि उसके 51 नंबर आए। एक जनरल का बंदा है जिसने कितने वो बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है। 100 क्वेश्चन का पेपर था और उसके उसने क्या किया? उसने क्या किया बच्चों कि 100 में से उसने 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। अब होशियार बनने की वजह से उसने क्या किया? 90 क्वेश्चन को कर दिया अटेम्प्ट कि मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। खुदा न खास्ता भगवान ना करे उसके साथ क्या हो जाए कि उसकी नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप 1 क्वेश्चन गलत करते हो तो 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। होते हैं, नहीं होते हैं कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन जो सही आपने किया है वो गलत हो जाता है। होता है, नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। अगर इसका नेगेटिव मार्किंग के भगवान ना करे उसके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर उसने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर दी, उसको आते-आते भी उसके नंबर कितने रह गए बच्चों? 49 नंबर रह गए। कितने नंबर रह गए? 49 नंबर। तो क्वालीफाई कौन हुआ? जिसने कम आंसर किए थे, कम अटेम्प्ट आंसर किए थे, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो क्वालीफाई हो गया। और ये किसके लिए हो गया बच्चों? मेंस के लिए क्वालीफाई हो गया। हुआ नहीं हुआ। अब इस बच्चे ने बेचारे ने गलत नहीं किया, इस बच्चे ने गलत नहीं किया, इसने सही किया कि मैंने तो अपने दिमाग से अच्छे से क्वेश्चंस करे थे लेकिन फिर भी मेरे 49 रह गए या 49.5 नंबर रह गए। अब मैं क्या करूं? वो तो क्वालीफाई से आउट हो गया। आउट हुआ है, नहीं हुआ? तो आपको इसके अंदर टीचर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इसके अंदर टीचर बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपके अंदर आते हैं, आपने पढ़े हुए हैं, आपने देखे हुए हैं। आगे बात समझ में, किसी भी अननोन क्वेश्चन को टच ना करें, क्योंकि ये जो एग्जाम है प्री वाला वो जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है बच्चों। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये कोई आपकी मेरिट लिस्ट को डिसाइड नहीं करेगी। ये आपकी मेरिट लिस्ट को डिसाइड नहीं करेगी। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि राजस्थान में एक स्टेट का एग्जाम होता है, टेट, जिसको क्या बोलते हैं? टेट का एग्जाम होता है, वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए। वैसे ही प्री का एग्जाम यहाँ पे रखा गया है कि अगर इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स बंदा ले आता है तो उसको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। आगे बात समझ में, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि एक बंदा है जिसके 51 नंबर आए हैं और एक बंदा है जिसके 90 नंबर आए हैं। वो दोनों ही क्या होंगे भैया? मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ये दोनों ही बंदे मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और 90 नंबर वाले को ऐसा कुछ नहीं है कि उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे या फिर उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है। इस बात को जो बच्चा समझ लेगा वो अच्छे से अपना एग्जाम प्री क्लियर करके आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है एग्जाम में बैठते समय। आजकल और पैटर्न चेंज कर दिया है। कौन-कौन सा पैटर्न चेंज किया है मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है? आपको पता है, आपने ये सब सुन लिया होगा, मैंने फुल नोटिफिकेशन के अंदर वीडियो वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको क्या करना है? आपने आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन के अंदर ऐसे 5 सेक्शंस के अंदर हमारे एग्जाम्स को डिवाइड किया गया है। 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है, लगभग 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है और 100 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है? तो ईच जो सेक्शन होगा, 5 सेक्शंस आपको मिलेंगे। ईच सेक्शन के अंदर, प्रत्येक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है? 20-20 के ये क्वेश्चंस ये बनाए गए हैं सेक्शंस। जो एक सेक्शन होगा, जैसे ए सेक्शन होगा, वो 18 मिनट के एलिजिबल होगा। 18 मिनट के लिए एलिजिबल होगा, 18 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। कि अक्सर पहले होता था ना, पहले के एग्जाम्स में होता था, जब हमने एग्जाम दिया था तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इश्यू होता था कि सर टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करें कि सर हम पे तो 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो ही नहीं पाते हैं 3 घंटे के अंदर, हम तो 100 पे रह जाते हैं, 120 पे रह जाते हैं। तो आजकल वो बातें खत्म हो गई हैं। ठीक है? अब आपको क्या होगा कि आपके सामने एक पर्टिकुलर सेक्शन खुलेगा। पर्टिकुलर सेक्शन जो कि 18 मिनट के लिए एलिजिबल होगा। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने किए? कि सर मैंने आपसे 10 क्वेश्चन करवा दिए इसके अंदर। किसके अंदर? सर 10 क्वेश्चन कर दिया आपने, अपने दिमाग से कर दिया, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके आपने कर दिया, आपने पढ़े हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपने 10 क्वेश्चन इसके अंदर कर दिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है बच्चों कि एक सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन हुए हैं, मैं क्या करूंगा? क्या पता आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी हो।
क्या पता आगे के क्वेश्चंस बहुत ईज़ी हो, तभी मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको गलत क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपने पहला सेक्शन खोला और उस सेक्शन के अंदर आपने सिर्फ़ 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है 5 को 5 ही करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है गलत को। क्योंकि इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपके पीछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, आगे बढ़ने के तो बहुत कम हो जाएँगे फिर। आगे बात समझ में? क्योंकि जस्ट क्वालीफाइंग करना है, अपन को क्या करना है 50 नंबर लेके आने हैं इस किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। 50 से 60 नंबर आप ले आए ना तो 100% आप को उसमें बैठ जाओगे। अगर आपने मेरिट लाने के चक्कर में अगर नेगेटिव मार्किंग में चले गए ना तो आप 100% बहुत पीछे चले जाओगे। आगे बात समझ में? इस बात को समझना है, आपको घबराना नहीं है। पहला सेक्शन आपके लिए कठिन हो सकता है, दूसरा सेक्शन कठिन हो सकता है, तीसरा हो सकता है, लेकिन चौथा, पाँचवा तो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। चौथे पाँचवें सेक्शन तो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, आपको समझना है इन चीज़ों को, 18 मिनट के बाद ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा, बाद में आप नहीं खोल सकते हो उसको। ऐसा ही डीएसएसबी के अंदर होता है बच्चों, ऐसा ही सेम पैटर्न जो है वो डीएसएसबी के अंदर होता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। ये जस्ट क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, क्वालीफाई करके मेंस में बैठना है, मेंस जो एग्ज़ाम है वो आपका डिसाइड करेगा मेरिट लिस्ट में, कि आपकी कौन-सी रैंक आई है, मेंस के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं प्री के लिए प्री के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लासेस चलाई है जो प्री के लिए बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, प्री बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि हमने बहुत दिनों से हम क्लासेस चला रहे हैं। अभी हमने हमारा काम जो है वो चालू किया है, हमने हमारी कोचिंग जो है अभी खोली है, वो ऑनलाइन कोचिंग है। अभी आपको हम सब फ्री मटेरियल दे रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वो पेड कर देंगे। तो इसीलिए जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। इम्पोर्टेंट मटेरियल है, एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग मटेरियल है, जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ बताई जाती हैं, वो एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। कुछ कोचिंग वालों के पास जो चीज़ें हैं वो अपडेट नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको पकड़ा देते हैं ताकि आप वो सालों साल चलती आ रही हैं। वो सालों साल चलती आ रही हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपडेट चीज़ों को पढ़ना है ताकि आप अपडेट रहो और चीज़ें ईज़िली क्रैक कर पाओ। आगे बात समझ में? तो आप वहाँ से भी हमारी जो स्केलेटन नर्सिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन सीरीज़ को जॉइन कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। आगे बात समझ में? अब रहती है मेंस की बात बच्चों। अब जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, ये थोड़ा टफ़ होता है एग्ज़ाम। टफ़ इन द सेंस यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन्स आएँगे और प्री के अंदर मैं आपको बता देता हूँ बेसिक क्वेश्चन्स आने वाले हैं इस साल। कैसे क्वेश्चन्स आने वाले हैं बच्चों? बेसिक क्वेश्चन्स आएँगे, वर्नाली क्वेश्चन्स होंगे, ज़्यादा टफ़ पेपर नहीं होगा, आपको ईज़िली आप उसको क्रैक कर जाओगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जस्ट क्वालीफ़ाई करना है, मेरिट नहीं लानी है, टीचर बनने की कोशिश नहीं करनी है। आगे बात समझ में? इस बात को जिस बंदा ध्यान रख लेगा, उसका सिलेक्शन तय हो जाएगा। क्योंकि आप पहली सीढ़ी को ही पार नहीं करोगे, तो दूसरी सीढ़ी पे कैसे पहुँचोगे? सपोज़ दैट आपने 51 नंबर लाके उसको आपने क्या कर दिया क्वालीफाई कर दिया, आपने मेंस में बहुत अच्छा कर दिया, मेरिट आ गई। वहाँ मेहनत करनी चाहिए जहाँ पे मेहनत वाजिब है और जहाँ पे करनी है वहीं पे करनी चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ सिंपल सा। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं बच्चों कि 10th के अंदर 90% बना ली, ठीक है? 12th के अंदर उनकी 85 रह गई। और उन्होंने बीएससी नर्सिंग करी तो उनकी 60 रह गई, 65 रह गई। वो डिक्रीज़ होते चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं है जब कॉम्पिटिशन आएगा तो कॉम्पिटिशन में नील हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन में नील हो जाते हैं। ऐसा होता है अक्सर आप देखोगे अपने आस-पड़ोस बच्चों को तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सिंपल सी बात है, पढ़ वो ही सकता है जिसको पता है कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ मुझे क्वालीफाइंग करना है, उस चीज़ को आपको अपनाना है, उस चीज़ को देखना है ताकि आप ईज़िली अपने भविष्य की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ जा सको। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे मेंस की बात करता हूँ कि मेंस के अंदर आपको क्या करना है? मेंस के अंदर ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं काफ़ी, ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे कॉलेज से हैं, मैं आप उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि चारों साल चारों साल अपने करियर के अंदर टॉप किया है। चारों साल टॉप रहे हैं, चारों साल फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। और मैं एक था जो बैक बेंचर्स था, जिसका कभी 70 या 72 परसेंटेज बनती थी, हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन मैं आज अपनी जगह पे अच्छी जगह पे हूँ, वो अपनी जगह पे नहीं है। आगे बात समझ में क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि चीज़ों को समझने का तरीका होना चाहिए आपके अंदर, कि आपको क्या करना है कि कहाँ मेहनत करनी है, उसी पे मेहनत करो। आपको पता है कि आपको कॉम्पिटिशन में मेहनत करने से आपको जॉब मिल सकती है, आपको नर्सिंग में मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको नर्सिंग में मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन उनके लिए मिलता है जो रेगुलर रहते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। आगे बात समझ में? तो आपको उन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना है, आपके अपने ड्रीम पे फ़ोकस करना है। जो लोग आपसे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहें।
उनसे दूर रहें ताकि किसी भी चीज़ का आपको क्या सामना नहीं करना पड़े। आगे बात समझ में, तो मेंस के एग्ज़ाम की बात करता हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ पे 5 क्राइटेरिया आपको दिए होंगे। 5 सेक्शंस, ईच सेक्शन जो है 20 मिनट का होने वाला है, 20 क्वेश्चन्स का होने वाला है और 18 मिनट का सेक्शन होने वाला है। तो ऐसा ही सेम पैटर्न आपको मेंस में देखने को मिलेगा। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से दे सकते हो, अपने सोच विचार से देख सकते हो और अपने उससे दे सकते हो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपकी जॉब लगनी है या नहीं। आपको जॉब लगनी है या नहीं डिसाइड कौन करेगा? मेंस करेगा, प्री नहीं करेगा। प्री को आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है कि ये मेरी आखिरी एग्ज़ाम है या फिर कोई एग्ज़ाम ऐसी है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आगे मेरी बात समझ में प्यारे बच्चों? बस मेरा इस वीडियो का समझाने का मतलब यही था कि आपको प्री का जो एग्ज़ाम देना है वो जस्ट क्वालिफाइंग वे के हिसाब से देना है, ताकि आपको मेंस में बैठने का मौका मिल जाए, आप किसी भी नेगेटिव मार्किंग के शिकार नहीं हो। आगे बात समझ में? और क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने कोई क्वेश्चन को पढ़ा और आपने पढ़ते ही आपके दिमाग में वो उसका आंसर आ गया, ठीक है? वो आंसर आ गया, वो 100% आपका सही आंसर है। आपका वो 100% सही आंसर है, उस पे ही टिक कर दो, इधर-उधर की बातों पे ध्यान मत देना, आपको बिल्कुल आँख बंद करके उसको टिक कर देना है। मेरी बात कह के मान लेना 100% सही जाएगा। क्यों जाएगा? मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें पता है कि ब्रेन जो है वो हमारा मेमोरी कार्ड होता है। क्या होता है? मेमोरी कार्ड होता है और मेमोरी कार्ड में हम जो चीज़ सेव करते हैं, वही हम प्ले कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सर उसी को हम प्ले कर सकते हैं, अननोन चीज़ें हम प्ले नहीं कर सकते? भई अगर हमने उसके अंदर शीला की जवानी को ऐड किया है गाने को, तो वही प्ले होगा बार-बार, होगा या नहीं होगा? कि सर यही तो प्ले होगा कि आप अदर दूसरा गाना उसके अंदर प्ले कर सकते हो कि नहीं कर सकते सर? सर जिसको हमने ऐड किया है उसी को तो आप क्या कर सकते हो? प्ले कर सकते हो। वैसे ही हमारा मेमोरी कार्ड ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो चीज़ें हमने सेव करी हुई हैं, इसका उसी को हम प्ले कर सकते हैं, वही हमारे माइंड में रिकॉल होके आती है। आपने क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपके दिमाग में उसका आंसर आया, इसका मतलब वो आंसर आपने कहीं न कहीं पढ़ा है, कहीं न कहीं देखा है, कहीं न कहीं समझा है, किसी भी वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आपने कहीं न कहीं, कहीं वो देखा है। इसीलिए आपके माइंड में वो आ गया। ये तो है नहीं कि आप पैदाइशी ऐसे ज्ञानी हो कि सारी नर्सिंग आपने उसके अंदर ज़हन के अंदर अपने ब्रेन के अंदर भर ली है, ऐसा नहीं होता है ना। आपने कहीं न कहीं इस चीज़ को पढ़ा है इसीलिए आपको दिमाग में आया है और उसका राइट आंसर है। सबसे पहला तरीका ये है। आगे बात समझ में। अब दूसरा तरीका कि सेकंड तरीका क्वेश्चन आंसर्स करने का क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपके समझ से बाहर है। एक पेपर के अंदर एक भी पेपर के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई पेपर देते हैं तो उसमें ऐसे 10 से 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना होता है। 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे परसेंट होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं छेड़ना होता है, क्योंकि वो हमें बाहर करने के लिए आते हैं, हमारी मेरिट लिस्ट के बाहर करने के लिए आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल ना छेड़ें। और तीसरा तरीका होता है कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 50-50 आते हैं, 50-50 में हम क्या करें, तो उनमें 100% कन्फ्यूज़न होता है, तो उन क्वेश्चनों को ज़्यादातर छोड़ने की कोशिश करें। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, सपोज़ दैट आपने 70 क्वेश्चन कर दिए हैं, 20 क्वेश्चंस में आपको डाउट है, लेकिन आपने जो 70 क्वेश्चन करे हैं वो एकदम करेक्ट हैं, आपके मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, आप क्वालीफाई हो सकते हैं, तो उनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। आगे बात समझ में, एक क्राइटेरिया अपने दिमाग के अंदर रखें, उस चीज़ से आपको क्वेश्चंस करने हैं, उस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और जब भी आपको सेक्शंस वाइज़ देखने को मिलेंगे, तो आपको ए सेक्शन में कितने क्वेश्चंस किए, उनको लिख लेना है एक पेन से कि 3 क्वेश्चन करे या 7 क्वेश्चन करे, 6 क्वेश्चन करे, जो भी है। ठीक है? उसी पैटर्न पे आपको चलते रहना है। आगे बात समझ में कि आपने सपोज़ दैट इसके अंदर 6 करे, इसके अंदर 6 करे, इसके अंदर आपने कितने कर दिए? 15 क्वेश्चन्स कर दिए सर। इसके अंदर मैंने 15 कर दिए, इसके अंदर भी 15 कर दिए। 15-15 30 और 6 12 42 और लास्ट के सेक्शन में आपने 10 क्वेश्चन कर दिए। 52 क्वेश्चन्स आपके सही हैं एकदम। अगर आपको लगता है कि सही है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आप छेड़ सकते हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप 50-50% के चांसेस होते हैं तो उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। उनको एलिमिनेशन करने का यूज़ करना है कि सर एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। जितना लेंथी क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसके अंदर ही उसका आंसर छिपा होता है और उसी आंसर को आपको ढूँढना है, उसी तरीके को अपनाना है। आगे बात समझ में, प्री के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्केलेटन नर्सिंग के परिवार से जुड़ें, ताकि आपको और भी मोटिवेशनल चीज़ें मिलें, आपको और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिले। हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, काफ़ी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको देखें। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किस चीज़ को देने की कोशिश करते हैं बच्चों को।
आगे बात समझे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। कांग्रेचुलेशंस आप सभी के लिए, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छे आपको अपना जो ड्रीम एम्स है वो मिल जाए जल्दी से जल्दी। और जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छा अच्छा एक अपनी लाइफ मिले। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, इसी प्रकार बढ़ते रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।